क्या आपने कभी सोचा है कि दुख आखिर खत्म क्यों नहीं होते? कभी किसी अपने के चले जाने का दुख, कभी अपमान का, कभी असफलता का, तो कभी सिर्फ इस बात का कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। 2500 साल पहले भी यही सवाल एक राजकुमार को बेचैन कर रहे थे। उसका नाम था सिद्धार्थ, और उसी बेचैनी ने उसे बना दिया बुद्ध। ये कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं, ये उस इंसान की है जिसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढा, दुख से मुक्ति कैसे मिले। तो चलिए जानते हैं कैसे। बुद्ध का पहला अनुभव, 3 दृश्य। जब सिद्धार्थ की आंखें खुली, एक यात्रा जो अंदर से हिला देती है। कपिल वस्तु का राजमहल रात की रोशनी में चमक रहा था। हर कोने में संगीत, भोगविलास और आनंद का माहौल था। युवराज सिद्धार्थ के जीवन में कोई कमी नहीं थी, कभी कोई दर्द छू तक नहीं पाया था उन्हें। राजा शुद्धोधन ने उन्हें बचपन से ही एक ऐसी दीवारों के भीतर रखा था जहां जीवन का कोई कुरूप चेहरा न पहुंच सके। लेकिन कभी कभी किस्मत खामोशी से वही दरवाजा खोल देती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं महल के बाहर जाना चाहता हूं। चन्ना थोड़ा घबराया क्योंकि राजा का स्पष्ट आदेश था सिद्धार्थ को कभी बाहर की दुनिया का दुख न दिखे। लेकिन युवराज का हुक्म था तो चन्ना ने रथ निकाला। रथ धीरे धीरे शहर की गलियों में बढ़ा, और तभी पहला दृश्य, एक झुकी हुई कमर और कांपती चाल। सिद्धार्थ ने देखा एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, हड्डियों का ढांचा, कांपते हाथ, सहारे के लिए लाठी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? चन्ना ने डरते हुए कहा, ये बुढ़ापा है स्वामी। हर इंसान को यही होना पड़ता है एक दिन। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मैं भी? चन्ना ने सिर झुका लिया, जैसे किसी ने उनके भीतर की नींद तोड़ दी हो। पहली बार सिद्धार्थ ने देखा कि शरीर जो आज सुंदर है कल सड़ जाएगा। दूसरा दृश्य, एक रोगी जो पीड़ा में तड़प रहा था। थोड़ा आगे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था, आंखें बाहर को निकली हुई, और उसके परिवार वाले उसे तौलिए से पंखा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, ये कौन है? ये बीमार है स्वामी। संसार में हर कोई रोग से गुजरता है। सिद्धार्थ की आंखें अब तक जो महलों की सुंदरता देखती थी, अब दुनिया के सच को देख रही थी। तीसरा दृश्य, एक शव पूरी तरह शांत, ठंडा, निर्जीव। रथ अब एक जुलूस की ओर बढ़ा। लोग सफेद कपड़ों में एक शव को ले जा रहे थे। धीमे धीमे मंत्र गूंज रहे थे। सिद्धार्थ की सांसें थम गई। ये क्या? चन्ना ने बहुत धीरे कहा, मृत्यु स्वामी, यही सबसे अंतिम सत्य है। ये हर किसी को आती है। और वही रथ रुक गया, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, सिद्धार्थ के भीतर भी। उनका मन अब कांप रहा था। तो मेरा जीवन भी एक दिन खत्म हो जाएगा? मेरा रूप, मेरा यौवन, मेरी खुशी, सब मिट्टी बन जाएगा? ये सवाल अब उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। जिसे बचाने की कोशिश की गई वही सच बन गया। राजा ने जिस सच को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, वही अब सिद्धार्थ की चेतना में आग की तरह फैल गया। और उस रात राजमहल के झूमरों की रोशनी के बीच सिद्धार्थ ने पहली बार अंधेरे को देखा, असली अंधेरे को। अब सिद्धार्थ क्या करेंगे? क्या वो फिर से महल की शांति में लौटेंगे, या इस सच का सामना करेंगे? अब हम चलते हैं उस मोड़ पर जहां इंसान या तो डरकर पीछे हट जाता है, या फिर सारी दुनिया छोड़कर सच की खोज में निकल पड़ता है। यह बुद्ध की कहानी का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़, त्याग का क्षण, जब सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। एक ऐसी रात जो इतिहास बन गई। कई रातें बीत गई थी, पर सिद्धार्थ की नींद टूट चुकी थी। महल के भीतर नृत्य, संगीत, फूलों की सुगंध, राजसी वैभव, पर अब वो सब बेमतलब लग रहा था। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, जब सब कुछ नाशवान है
तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? वो रात जब पूरी दुनिया सोई थी। एक रात सब कुछ सामान्य था। राजमहल में उत्सव था। यशोधरा थकी हुई थी और राहुल, उनका नन्हा बेटा, मां की गोद में गहरी नींद में था। लेकिन उस रात सिद्धार्थ की आत्मा जाग चुकी थी। वो अपने बेटे के पास जाकर खड़े हुए। उनकी आंखें भीग गई। हाथ बढ़ा, लेकिन फिर रुक गए। अगर आज इसे गोद में उठाया तो शायद फिर कभी छोड़ न पाओ। उन्होंने अपने बेटे के सिर को देखा और मन ही मन कहा, राहुल, जब तू बड़ा होगा तो समझेगा कि तेरा पिता कुछ खोने नहीं बल्कि पूरा संसार पाने निकला था, दुख से मुक्ति का रास्ता खोजने। चन्ना, घोड़ा और चुपी। सिद्धार्थ ने अपने विश्वसनीय सारथी चन्ना को बुलाया। चुपचाप दोनों महल से बाहर निकले। सिर्फ चंद्रमा साक्षी था उस त्याग का। रथ की जगह सिर्फ एक घोड़ा था, कांतक। घोड़े ने भी जैसे हवा की आवाज से समझ लिया था कि ये यात्रा कोई साधारण नहीं, इतिहास रचने जा रही है। चन्ना की आंखों में आंसू। जब वे एक नदी किनारे पहुंचे तो सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना मुकुट उतारा, गहने उतारे, राजसी पोशाक को उतारकर सन्यासी की तरह एक साधारण वस्त्र पहना। चन्ना फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी, आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, क्यों? सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो खोजने जा रहा हूं जो कभी न टूटे, कभी न मरे, दुख से परे कोई सत्य, कोई शांति। और फिर सिद्धार्थ ने कांतक को गले लगाया, चन्ना को अंतिम बार देखा और नदी पार कर ली। उस पार एक राजकुमार नहीं था, एक साधक था, एक जिज्ञासु। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो 6 सालों तक जंगलों, तप, ध्यान, भूख, थकावट और अकेलेपन से होकर गुजरी। क्या कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भी खुश हो सकता है? क्या सुख महल में है या जंगल में? क्या त्याग ही सत्य है? ये मोड़ दर्शक को झकझोरता है जब सिद्धार्थ ने अपने शरीर को मिटा डाला और फिर मिला जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने शांति की तलाश में कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें ध्यान की विधियां मिली, आत्मा की बातें मिली, लेकिन शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। हर बार कुछ अधूरा सा लगता, जैसे कोई बहुत गहरा सत्य अब भी छुपा हुआ है। एक दिन वे निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें लगा, शायद खुद को खत्म करके ही मैं जान पाऊंगा कि दुख से छुटकारा कैसे मिलता है। सिद्धार्थ ने वहां बैठकर कठोर तप शुरू कर दी। दिन दिन तक कुछ नहीं खाया। हड्डियां बाहर आने लगी, शरीर सूखकर कांटा बन गया, सांसें धीमी पड़ने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन सिद्धार्थ रुकने को तैयार नहीं थे। वो सोचते थे, अगर दुख शरीर से आता है तो शरीर को ही क्यों न खत्म कर दूं? 6 साल बीत गए। तपस्या की आग में उन्होंने शरीर को जला दिया, लेकिन शांति अब भी नहीं मिली। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं पास की एक लड़की सुवाता ने उन्हें देखा। उसने खीर बनाकर सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर खा लिया। उसी पल उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा, मैंने भोग में भी दुख देखा, अब तप में भी दुख देखा, सच क्या है? और तभी उन्हें मध्य मार्ग का बोध हुआ। ना ज्यादा भोग, ना ज्यादा त्याग, सिर्फ संतुलन। यही वो पल था जिसने दुनिया को बदल दिया। उसी रात सिद्धार्थ बोध गया के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए। संकल्प लिया, जब तक सत्य न जान लूं, यहां से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे साक्षात्कार हुआ और वो बुद्ध बन गए। नदी के किनारे खीर खाकर जब सिद्धार्थ की चेतना थोड़ी लौटने लगी, तब उनके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। अब वे जान चुके थे कि आत्म पीड़ा भी मुक्ति नहीं देती। उन्होंने अपना शरीर नहीं, अपना अहम खत्म करने का निश्चय लिया। उस दिन सांझ ढल रही थी। सूर्य हल्का नारंगी हो चुका था। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे शांत हो रही थी।
सिद्धार्थ ने अपने भीतर प्रण किया, अब मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा जब तक जीवन और दुख के सबसे गहरे सत्य को न जान लूं। बोधि वृक्ष की छाव, जहां आत्मा ने मौन में उतरना शुरू किया। वो पेड़ साधारण नहीं था, सदियों से कई ऋषि मुनियों की तपस्या का साक्षी रहा था वह। उसका नाम बाद में पड़ा बोधि वृक्ष, क्योंकि उसकी छाव में किसी ने जीवन का बोध पाया था। सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था, लेकिन उनकी चेतना भीतर की रोशनी की ओर मुड़ चुकी थी। उनकी सांसें स्थिर थी। ध्यान गहराता गया, विचार शांत होने लगे। भीतर एक सन्नाटा उतरने लगा, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सारी सृष्टि की आवाज सुनाई देती है। पहला प्रहार जब मारा आया, जैसे ही ध्यान गहरा होने लगा, भीतर की यात्रा शुरू हुई। और वहीं से शुरू हुआ मारा का युद्ध। मारा माया का स्वामी, मोह, लोभ, भय, अहंकार, वासना, हर उस चीज का प्रतीक जो आत्मा को सत्य से दूर ले जाती है। मारा ने पहले उनके सामने मोह भेजा। अप्सराएं आई, सुंदर रूप, मधुर आवाजें। सिद्धार्थ चुपचाप बैठे रहे, मन में कोई हलचल नहीं, जैसे लहरें किसी पत्थर से टकराकर खुद शांत हो जाएं। फिर मारा ने भय भेजा। भयानक आकृतियां, चीखें, तांडव, अंधकार। पर सिद्धार्थ की आंखें बंद थी और भीतर एक शांत महासागर लहरा रहा था। अब मारा ने अंतिम अस्त्र चलाया, अहंकार। उसने कहा, तू कौन है जो सच्चाई जानने चला है? क्या तू ईश्वर है? क्या तू ऋषि है? तू कुछ नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ जाग रहा हूं, बाकी सब सो रहे हैं। और फिर वो क्षण आया जब दुनिया बदल गई। रात के तीसरे प्रहर में, जब पूरा ब्रह्मांड जैसे मौन में डूबा हुआ था, सिद्धार्थ की चेतना ने सारे पर्दे पार कर लिए। उन्हें अपने अनगिनत जन्मों की स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है, कैसे इच्छा से दुख जन्म लेता है, कैसे दुख से भ्रम पैदा होता है और कैसे सत्य की रोशनी में सारा अंधकार पिघल जाता है। उन्हें वो सूत्र मिल गया जिससे दुख का अंत संभव है। उन्हें मिल गया धम्म, संसार का नियम, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उसी क्षण सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, जागृत, बोध को प्राप्त, जिसने देखा है सूरज निकला, पर अब कोई और रोशनी भी थी। जब सूरज की पहली किरण पेड़ों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ी, तो वो सिर्फ सुबह नहीं थी, वो मानव इतिहास की सबसे पवित्र सुबह थी। एक व्यक्ति ने केवल खुद को नहीं, पूरे मानव जीवन के दुखों की जड़ को पहचान लिया था। अब हम पहुंचे हैं उस पवित्र मोड़ पर, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पहली बार अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों से बांटते हैं। जब बुद्ध ने पहली बार धम्म चक्र घुमाया और 5 साधकों की आंखें खुल गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कई दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे ही शांत बैठे रहे। ना कोई अहंकार, ना कोई उतावली, उनके भीतर सब शांत था, जैसे कोई नदी सागर में विलीन हो गई हो। वे अब बुद्ध बन चुके थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रचार शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा, क्या कोई इस गहराई को समझ पाएगा? क्या कोई इस सत्य को ग्रहण कर पाएगा? उन्होंने मौन रहना चाहा, लेकिन फिर एक दिन एक ब्रह्मा देवता ने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना की, हे तथागत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें खुलने को तैयार हैं, उन पर दया कीजिए, उन्हें मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी चेतना को फैलाकर देखा और पाया, काशी के पास सारनाथ में 5 पुराने साधक हैं, जो पहले उनके साथ तप करते थे, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया था जब उन्होंने खीर खाई थी। बुद्ध ने तय किया, मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। बुद्ध की यात्रा सारनाथ की ओर। गर्मी थी, राह कठिन थी, लेकिन बुद्ध अब किसी साधारण शरीर से नहीं, बोध
और करुणा से चलते थे। सारनाथ में वे पहुंचे। वो 5 साधक उन्हें देखकर हंसे। ये वही है जिसने तब छोड़कर खीर खाई थी, ये क्या बताएगा? लेकिन जैसे ही बुद्ध पास पहुंचे, उनकी चाल, उनकी आंखें, उनका तेज, साधकों की हंसी थम गई। एक साधक बोला, सिद्धार्थ, अब क्या लाए हो? बुद्ध बोले, मैं अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध हूं। मैंने वो सत्य देखा है जो जन्म और मरण के पार है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। और फिर पहला उपदेश, धम्म चक्र प्रवर्तन। वहीं सारनाथ में, ऋषिपत्तन मृगदाय में, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश का नाम था धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी धर्म के चक्र को घुमाना। बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और इसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने जीवन का मध्य मार्ग बताया, ना अधिक भोग, ना अधिक त्याग, बस संतुलन, जागरूकता और करुणा। 5 साधक एकदम मौन हो गए। उनकी आंखें खुल चुकी थी। और वहीं बुद्ध संघ की शुरुआत हुई। 5 शिष्य बने, पहला संघ बना, और फिर करुणा की ये नदी पूरे संसार में बहने लगी। वो दृश्य जो आज भी लोगों की आत्मा को हिला देता है। 5 साधक बुद्ध के सामने बैठे हैं। गोधूली वेला है। बुद्ध का स्वर न तो ऊंचा है न नीचे, बस गूंजता है भीतर तक। सारनाथ की हवा थम जाती है, पेड़ झुक जाते हैं, पक्षी शांत हो जाते हैं, और धम्म चक्र घूम जाता है। अब हम पहुंचते हैं उस सबसे भावनात्मक, सबसे मानवीय और सबसे गहरे क्षण की ओर, जहां बुद्ध एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक पिता, एक पति, एक इंसान के रूप में अपने बीते जीवन से आमने सामने होते हैं। जब बुद्ध वर्षों बाद अपने महल लौटे और यशोधरा की आंखें भर आई। सालों बीत चुके थे। बुद्ध अब सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे तथागत, जागृत, शांत। पर एक व्यक्ति था जो वर्षों से चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। यशोधरा, यशोधरा, जिसने कभी शिकायत नहीं की। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा था तो एक औरत थी जिसने ना कोई सवाल पूछा, ना किसी से कुछ कहा। यशोधरा ने सिर्फ एक बात खुद से कही थी, जिसे जाना हो उसे रोका नहीं जाता, लेकिन जिस दिन वो लौटेगा मैं पूछे बिना नहीं रहूंगी। वो रोज रात को सिद्धार्थ के वस्त्रों को देखकर सोती, रोज बेटे राहुल को यही कहानी सुनाती, तुम्हारे पिता बहुत महान कार्य करने गए हैं। उधर बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के वर्षों बाद अब उनका धर्म संग फैल रहा था। कई लोग अब भिक्षु बनकर बुद्ध के मार्ग पर चल रहे थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि मैं कपिलवस्तु लौटूं। बुद्ध की कपिलवस्तु यात्रा। जब यह खबर फैली कि तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आ रहे हैं, पूरा नगर उमड़ पड़ा। लेकिन शाही परिवार चुप था। राजा शुद्धोधन सोच रहे थे, क्या मेरा बेटा अब भी मुझे पहचानता है? यशोधरा ने महल का द्वार खुलवाने से मना कर दिया। वो जानती थी सिद्धार्थ अब स्वयं आएंगे। वो दिन जब वर्षों बाद बुद्ध अपने महल पहुंचे, धूप ढल रही थी। बुद्ध ने चुपचाप महल का द्वार खटखटाया। यशोधरा ने द्वार खोला। कोई विलाप नहीं, कोई उफ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक गहरी नजर जिसमें सवाल नहीं थे, जवाब मांगे जा रहे थे। और फिर हुआ एक मूक संवाद। यशोधरा ने कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। क्यों गए थे? कभी सोचा मैंने कैसी रातें काटी? तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना बड़ा हो रहा है। क्या ज्ञान, क्या मोक्ष। जब अपनों से मुंह मोड़ लिया। बुद्ध चुप थे। उनकी आंखों में नम्रता थी, लेकिन कोई पछतावा नहीं। उन्होंने सिर्फ यही कहा, मैं तुम्हें त्यागने नहीं गया था, मैं सत्य को खोजने गया था, ताकि मैं फिर कभी किसी को दुख न दे सकूं। राहुल पिता को पहली बार देखता है। छोटा राहुल 9 से 10 साल का सामने आया। बुद्ध ने उसे देखा।
एक क्षण को उनके भीतर की करुणा उमड़ पड़ी। वो पिता जो सन्यासी बन गया था, अब सन्यासी होते हुए भी पिता था। राहुल ने पूछा, क्या आप मेरे पिता हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हां, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे संसार का पिता हूं। यशोधरा बीच में बोल पड़ी, अगर तुम सच में उसके पिता हो तो उसे अपना उत्तराधिकार दो। बुद्ध ने कहा, मैं उसे राजगद्दी नहीं, धर्म का मार्ग दूंगा। राहुल ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। और वहीं बुद्ध ने अपने बेटे को दी धम्म दीक्षा। राहुल बुद्ध का सबसे छोटा भिक्षु बना, एक बच्चा जिसने अपने पिता से राजा बनने का सपना नहीं, बल्कि धम्म सीखने का साहस लिया। अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम लेकिन सबसे प्रभावशाली अध्याय की ओर, जहां बुद्ध एक बार फिर अपने अनुयायियों के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार उनका शरीर थका हुआ है। अब वो जाने की तैयारी में है जब बुद्ध ने संसार से विदा ली, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा दीपक जलाकर गए। वर्षों बीत चुके थे। बुद्ध की उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। कभी जिन्होंने सम्राटों को धर्म सिखाया, कभी जिन्होंने हिंसक डाकुओं को करुणा का रास्ता दिखाया, अब वे धीरे धीरे शारीरिक रूप से क्षीण हो रहे थे, पर उनका मन, उनकी चेतना अब भी वैसी ही स्पष्ट और स्थिर थी। एक दिन वे अपने कुछ प्रिय शिष्यों के साथ कुशीनगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने सूखा भोजन ग्रहण किया और उसी रात उन्हें शरीर में गहरी पीड़ा होने लगी। शरीर कांपने लगा, लेकिन मन अड़ोल था। आनंद, जो उनके सबसे निकटतम सेवक और शिष्य थे, घबरा गए। उन्होंने कहा, भगवान, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, कहा, आनंद, दुख मत कर। जिसे जन्म मिला है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। कुशीनगर का वो दृश्य जहां मृत्यु भी मौन हो गई। बुद्ध अब कुशीनगर के पास साल वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने दाहिनी करवट लेकर सिर के नीचे हाथ रखकर अंतिम विश्राम लिया। वृक्षों की शाखाएं झुक गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। कई भिक्षु रो रहे थे, कुछ मौन थे और कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारा गुरु हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन बुद्ध की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं। आखिरी क्षणों में उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बुद्ध का अंतिम उपदेश जिसने संसार की दिशा बदल दी। बुद्ध बोले, जो भी सत्य मैंने पाया वो तुम्हारे भीतर भी है। मेरी बातों को अंधी श्रद्धा से मत मानो। पहले स्वयं सोचो, अनुभव करो, फिर स्वीकार करो। आनंद, जब मैं नहीं रहूं तो किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा मत करना। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही तुम्हारा मार्ग होगा। उनके शब्द जैसे आत्मा में समा गए। कई शिष्य फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोका। हे भिक्षुओं, क्यों रोते हो? मैं तो अब उस शांति की ओर जा रहा हूं जिसकी खोज में मैं निकला था। मेरी मृत्यु को अंतिम सत्य की शिक्षा मानो, ना कि शोक का कारण। और फिर एक गहरी सांस के साथ, एक शांत मुस्कान के साथ बुद्ध ने शरीर को त्याग दिया। ना कोई आहट, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई डर, बस शांति, अपार शांति। साल वृक्षों की पत्तियां स्वयं झड़ने लगी। पक्षी मौन हो गए, प्रकृति जैसे स्वयं ध्यान में चली गई हो। पर बुद्ध गए नहीं। वे उस क्षण संसार को छोड़कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ज्योति, धम्म की, करुणा की, जागरण की। और आज 2500 वर्षों के बाद भी वही ज्योति जल रही है। हर उस इंसान के भीतर जो स्वयं से लड़ रहा है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो अपने दुख से मुक्त होना चाहता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होती है। तो कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा।
इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सच्ची रोशनी और शांति का संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो दुख में है। और अगर आप ऐसी गूढ़, गहरी और प्रेरणादायक कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अ दो स्टोरीज हब और बेल आइकन जरूर दबाएं।